लगता है ईरान इस बार इजराइल के साथ पूरे आर पार की लड़ाई करना चाहता है, तभी तो जंग की पूरी तैयारी में दिख रहा है। ईरान ने न केवल इजराइल को बल्कि इसके साथ साथ अमेरिका को भी चेतावनी दे डाली है। 13 अप्रैल की आधी रात को ईरान के इजराइल पर हमले से दुनिया भर में हंगामा मच गया। अब ईरान आर्मी चीफ ने इजरायली सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इजरायली प्रशासन जवाबी कार्रवाई करता है तो उसको फिर से दोबारा ऐसा ही जवाब मिलेगा। जानकारी के मुताबिक शनिवार की आधी रात को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा अलग अलग तरह के ड्रोन हमले किए, जिनमें किलर ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। ईरान के हमले के बाद इजरायली सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर सेना को हाई अलर्ट कर दिया है, जिसके बाद अब ईरानी आर्मी चीफ ने इजराइल को जवाबी हमले करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी तक दे डाली है। इजराइल की ओर से गाजा में जारी जंग को लेकर पहले ही मामला बहुत गर्म था। इस बीच अमेरिका ने इजराइल की मदद करने की बात कही। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से ईरान के हमले की निंदा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया, जिसके बाद ईरान ने अमेरिका को धमकी दी कि वो इससे दूर रहे। बताया जा रहा है कि सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि ईरान ने 200 से ज्यादा ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी हैं। वहीं ईरान ने कहा कि यह हमला इजराइल को उसके किए गए अपराधों की सजा है। ईरान ने 1 अप्रैल को दमिश्क वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले का जिक्र किया, जिसमें जनरलों सहित उसके 7 वरिष्ठ अधिकारी की जान चली गई थी। इजराइल ने हमले में अपनी संलिप्तता की ना तो पुष्टि की और ना ही इससे मना किया। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बकेरी का कहना कि ईरान ने कब्जे वाले क्षेत्रों पर अपने जवाबी हमले पूरे कर लिए हैं। अगर इजरायली सरकार इसका जवाब देती है तो उसको इसके कड़े परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। बकेरी ने कहा कि हमारे नजरिए से ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन हमारे सशस्त्र बल अभी भी तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर हम कार्रवाई करेंगे। तो वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमने देश के डिफेंस सिस्टम को काम पर लगा दिया है, हम किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। तो वहीं 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था। इस हमले में ईरान के टॉप कमांडर सहित कई सैन्य अधिकारियों जान चले जाने का दावा किया था। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि अभी तक इजराइल की ओर से इस पर कोई भी किसी भी तरह का बयान नहीं आया था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।